कोशिश करते रहे उसमें जो भी नाम मिला। ये तो बस कहने का मतलब इतना सा था कि आप अपनी लाइफ जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी आज लाइफ कैसी भी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, आप लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बता सकते अपनी जर्नी के बारे में, लेकिन जो थोड़ा बहुत अगर आप पिक्चर्स में समझ पाए हो कि कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्थ खराब थी, मेंटल हेल्थ खराब थी, लेकिन सोचा कि इन ऐसे जिंदगी नहीं जीनी है। कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन मिला कि ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, कुछ करना है लाइफ में, और ना सिर्फ खुद करना है बल्कि औरों की भी मदद करनी है। और जब हम कोई ऐसा फैसला करते हैं, जैसे आप लोग भी हैं, ऐसा जब फैसला करते हैं कि अब अपनी लाइफ को अच्छा करना है, तो आसान तो कभी नहीं होता है ना। बहुत सारी एग्जाम्स होते हैं, मुश्किलें आती हैं, कोई कोई कुछ कुछ कहता रहता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोगों को बहुत सारी चीजें पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी समय पे हमको ये समझना होता है कि यही तो हमारा असली टेस्ट है, यही तो हमारा असली एग्जाम है ना। और उस समय पे अगर आप आगे बढ़ गए और आपने सुना नहीं पीछे वालों की, दुनिया वालों की, और अपने दिल की सुनते रहे और आपने अपने लिए अच्छे सही स्टेप्स लिए, तो आपकी जिंदगी जैसी आप चाहते हैं वैसी बन जाएगी। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये हम लोग क्यों लेने वाले हैं, इसका क्या मकसद है, और आप भी सोच रहे होंगे कि इसका हमारे क्लब से क्या लेना देना है, या हम लोग ये आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्यों सीखें, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा, आपको ऐसा सवाल होगा, है ना। पर जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो क्लब है, हम लोग यहाँ पर ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करते हैं कि आपकी जो भी हेल्थ है वो पूरी तरीके से अच्छी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर हम लोग आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आपके जीवन में कहीं भी थोड़ी बहुत कमी है, मान लीजिए कि आपके रिश्तों में कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है, या आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, या आपके पास में करियर नहीं है, आपकी वेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या आप पूरी तरीके से हेल्दी रह पाएंगे? अगर आपके जीवन में कहीं किसी एरिया में भी, जैसे हमारे लाइफ के 4 एरियाज होते हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी, है ना। तो इन चारों एरिया में भी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपकी हेल्थ सही रह पाएगी? अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं, कुछ मतलब मन मुटाव रहता है घर में, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तो आप क्या अपने खाने पीने का ख्याल रख पाएंगे, या अपने चीजों का ख्याल रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना। तो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके बहुत ज्यादा, अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है और आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, तो भी क्या आपको अच्छा लगेगा, या आपका ध्यान मतलब किसी की तरफ लग पाएगा, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा सोच पाएंगे या ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हम लोग अट्रैक्ट करते जाते हैं। हमको उसके बारे में मालूम नहीं होता, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं, हमारे कुछ सोच ऐसे, हमारे कुछ विचार ऐसे हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ में कुछ चीजों को, मतलब कि कुछ गलत चीजों को भी अट्रैक्ट करते रहते हैं और अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है, जब आप लोग का वीडियो बंद होता है तो हम लोगों का भी थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है कि भाई अभी किसी को सुनने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो ध्यान से सुनिए, और अगर वीडियो को ऑन रखेंगे तो हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि यस, आप सुनने के लिए तैयार हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। और मेरा भी काम है कहना, तो मैं भी कह ही देती हूँ, बाकी तो आप लोगों का काम है मानना नहीं मानना। और हमेशा याद रखिए, जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जैसे कि कोई भी लेट के सुन रहा है, बैठ के सुन रहा है, या जैसे भी जहाँ पे भी आप हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। वैसे हमेशा बोला जाता है
ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये सब चीजें जो है ना, ये हमारी लाइफ में कोई जबरदस्ती नहीं लेके आ सकता है। इसका एक वक्त होता है। अगर आपका वक्त आ गया है तो हो सकता है आज आप इस सेशन में हैं, सुन रहे हैं और यहाँ से बात मान करके अपनी जिंदगी को बदल भी लें, है ना। लेकिन अगर अभी आपका वक्त नहीं आया है तो आप इस सेशन में रहते हुए भी इन सारी बातों को समझ नहीं पाएंगे, और आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको लगेगा यार ये क्या बता रही है, या ऐसे कैसे हो सकता है। पर यकीन मानिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, बहुत ही साधारण सी जिंदगी थी, और स्ट्रगल भी बहुत सारे थे। पता ही नहीं था कुछ कहाँ क्या करना है, कैसे जाना है। लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और केवल, और वो भी जान के नहीं लिए गए थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये भी चीजें होती हैं। बस पता था कुछ चीजें करनी है, और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बस वो दिमाग में आ रही थी, लिख रहे थे, कर रहे थे। और जब वो चीजें होने लगी, फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तब मालूम चला कि ये चीजें सही में होती हैं, और इस तरीके से भी जिंदगी को चेंज किया जा सकता है। और उसके बाद फिर तो मैंने बहुत सारी चीजें की, अपने करियर को चुना। उसमें फिर काफी मैंने वेकेशंस भी अपनी दम पे 3 इंटरनेशनल वेकेशंस निकाली, बहुत सारे कोर्सेज किए, अवार्ड्स लिए, 4-5 अवार्ड्स तो अभी तक मिल गए। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा आसान तो नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, मतलब कोई एक आम इंसान है उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सोच, एक थॉट, एक विचार ने काम किया कि मुझे अपनी ऐसी लाइफ चाहिए, और उसके बाद फिर ऐसी चीजें होने लगी, है ना। तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। इसमें से कुछ चीजें हम जानेंगे कि हम लोग क्यों क्लब में इसकी बात कर रहे हैं, आपने जाना। और उसके बाद फिर हम लोग ये मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे हेल्प करता है, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बहुत सारी कहानियां भी आप सुनेंगे आज के सेशन में, कैसे लोगों ने इसके जरिए अपनी लाइफ को चेंज किया है ना। और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे इसको भी आसानी से आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से लोग अपनी गलत लाइफ में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और मैनिफेस्टेशन के लिए जो सिंपल रूटीन होता है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, और कुछ टेक्निक को भी सीखेंगे कि किसके कैसे कैसे करके आप लोग अपने लाइफ में भी ये मैजिक को क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं और ला सकते हैं। तो देखिए, सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अलग हो सकती हैं। दो लोगों की कभी भी चैलेंजेस सेम नहीं होंगे। हो सकता है कि किसी को यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, उनकी वो वहां पर अटक रहे हो सकता है किसी को मनी में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को हेल्थ में प्रॉब्लम हो। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और जब आप उस चीज को समझ करके उसके ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो आपको अपने जीवन में रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लाइफ में आपके विचार ही आपकी रियलिटी को बनाते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार सुना होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, जो बोओगे वो काटोगे, ऐसा ऐसे सब सब शब्द तो आप लोगों ने भी लाइफ में सुने हैं ना। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आएगा। सही बात भी है, जैसा हम बीज, जिस चीज का बीज बोएंगे, आम का बीज बोएंगे तो जामुन थोड़ी ना उगेगा। आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ निकलेगा, है ना। इसी तरह लाइफ में भी होता है। बोला जाता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसे विचार रखोगे वैसे बन जाओगे। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम जैसे विचार रखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, है ना। तो हमें अपने विचारों को, क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो भी हमारे जो भी आज तक के विचार हैं, जो भी चीजें हैं, वो आपको क्या हेल्प कर रही हैं आपके जीवन के सपनों को साकार करने में? ऐसा किस किस को लगता है? आप कितने कॉन्शियस हैं आप लोग अपने थॉट्स के बारे में, या जो सोचते हैं दिन भर में उसके बारे में? क्या कभी सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए? ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि हम लोग आज जो भी हैं अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं। आज हमारी जिंदगी जैसी भी है, हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कुछ बिलीफ बनाए हुए हैं, है ना। जो भी हमारे हम समाज में देखते हैं, अपने आप में देखते हैं, हमारे घर परिवार से हमें कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उसके आधार पर हमारा दिमाग जो है ना, वो कुछ कुछ बिलीव बना के रख लेता है। जैसे आजकल लोगों का बीमारियों को लेकर के बन गया है कि अब इतनी उम्र आ गई है तो बीमारियां तो आएंगी ही, अब 40 की उम्र में आ गए तो घुटने तो खराब होंगे ही, या ये प्रॉब्लम होगी, या शुगर बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो एक एज आने के बाद में हो ही जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और जिसका अंजाम हमें कई बार अपने शरीर पे भी देखने को मिलता है ना। अगर किसी को ये लगता है कि ये तो कॉमन बीमारी है, ये तो हो ही जाएगी,
तो बिल्कुल वो अगर कॉमन है, अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी हो जाएगी। अगर आप ऐसा उसी जगह में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जीवन स्वस्थ रहने के लिए बना है, तो किसी भी उम्र में हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो आप किसी भी उम्र में स्वस्थ रह सकते हैं। तो दो तरीके के विचार होते हैं, हमें चूज करना होता है। हमेशा हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, हमें चूज करना होता है ना, कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सिंपल है लाइफ में। लेकिन हम लोग करते क्या है, अक्सर करके हमारा दिमाग जो है केवल और केवल नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही प्रोग्राम है ना। क्योंकि हम अपने आसपास वैसे ही लोगों को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उसी तरीके से प्रोग्राम है। पर इसको ठीक करना है ना। और इसको कॉन्शियसली हमें समझाना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, जब भी हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। सुना है ऐसा? शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है। पर ये डायलॉग, ये मूवी का डायलॉग नहीं है, उसके पहले ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है जहां से ये डायलॉग लिया गया था, है ना, जहां से डायलॉग को लिया गया था। और ये बात सच भी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ चाहा। कई बार तो होता है कि हम चाहते ही नहीं है, लेकिन कभी कुछ चाहा तो वो मिला भी है। जैसे कोई मान लीजिए एक बच्चा है, उसका बचपन से फोकस है कि उसको डॉक्टर बनना है, या कोई बच्चा है वो सोचता है कि उसको इंजीनियर बनना है, या और भी कोई है जिनको बचपन से लगा मुझे एक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपने सपनों को पाया भी ना। अगर उन्होंने सोचा मुझे ये बनना है, तो वो बने भी कहीं ना कहीं, है ना। तो लोग, कई बार होता है कि लोग उस चीज को समझते नहीं। पहले तो लोग जानते ही नहीं थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो बस एक फैसला करते थे और उसके बाद उनका विचार उनको ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसी परिस्थितियों से मिलाता है कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है ना। तो ये चीजें बहुत ही मैजिकल है। अगर आप सोचेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक गूज बम्प्स भी देगा कि क्या वाकई में हम सोच के अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, क्या वाकई में मेरे विचार मेरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल आपके विचार आपकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। जो आप चाहते हैं बस उसको पाने के लिए एक कदम उठाना होता है। एक फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। सपने देखने से ही शुरुआत होती है। अक्सर करके लोग सपने देखने से ही घबराते हैं, है ना। कोई, अगर कोई एक इंसान है, उसने बहुत पैसे कमा लिए, तो लोग यही सोचेंगे उसके बारे में, अरे ठीक है उसने कर लिया, पर मेरे बस की बात थोड़ी ना है। फला है, उसने अपने दम पे ये कर लिया, ठीक है उसने कर लिया होगा, उसकी स्टोरी लोगों ने सुनी, पर मेरे बस की बात थोड़ी ना है। क्योंकि हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और हमें लगता है कि ठीक है किसी और ने कर लिया होगा, पर हमारे लिए तो नहीं है ये चीजें, है ना। तो सपने देखने से ही शुरुआत होती है, और उनको सच करने के लिए केवल और केवल एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। तो चलिए, आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग यहाँ से थोड़े से अवेयर हों और अपने सपनों की जिंदगी का पहला पन्ना यहाँ से लिखें, जिनको इसके बारे में किसी भी प्रकार की अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे साथ हैं, और अगर वाकई में आप लोग भी अपनी लाइफ को तैयार कर, मतलब चेंज करने के लिए तैयार हैं, बदलने के लिए तैयार हैं, तो ज़रूर से एक थम्स अप दीजिएगा स्क्रीन पे, ताकि मुझे लगे कि आप सभी लोग वाकई में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओके, वेरी गुड। 16, 17, 19, 20, कुछ लोगों ने थम्स अप दिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मतलब कि आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे वाकई में कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, उनके ऊपर ध्यान देंगे, ध्यान से करेंगे तो आप देखेंगे वाकई में आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो है चीज़ें शुरू होती हैं अपने आप से क्वेश्चन पूछने से। क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपने बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ या ना? कि आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जैसे जिंदगी आप चाहते हैं, मतलब चाहा ही नहीं कभी फिलहाल तो, लेकिन क्या लगता है कि मतलब एक खुश हैं, जो जिंदगी एक होनी चाहिए, जो जीवन होना चाहिए वैसा जीवन आप जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे हैं। ओके, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते थे? कभी इस बारे में सोचा कि आप अपनी जिंदगी को कैसा बनाना चाहते थे? कितने लोगों ने सोचा?
आप लोगों ने सोचा कि आपको अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है, ओके। और क्या वैसा बना पाए? ये भी एक क्वेश्चन है, क्या वैसा बना पाए जैसा चाहते थे? वेरी गुड। तो कुछ लोगों ने, हो सकता है, उस तरीके का जीवन बनाया, कुछ लोग नहीं बना पाए, है ना। और अगर कुछ लोगों ने पूछा ही नहीं, अपने आप को बताया ही नहीं कि हमें कैसा जीवन चाहिए, तो फिर हमें जीवन से शिकायत क्यों है? हमें लोगों से शिकायत क्यों है? क्योंकि हम लोगों को सच में आज ये जो बातें हम लोगों को समझ में आती हैं, अगर काश बचपन से किसी ने ये बात बताई हो कि हम अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं, हम अपने जीवन को बना सकते हैं, तो हम लोग ये जो बात बात पे शिकायत करते हैं, ये करते ही क्यों, है ना। और अपने लिए सही चीजें चूज करते, अपने लिए सही चीजें मांगते, अपने लिए सही चीजें डिजाइन कर लेते, है ना। लेकिन हम लोग को तो पता ही नहीं था ये सब चीजें। ओके, तो एक सवाल और कीजिए अपने आप से कि क्या आपने अपने शरीर के लिए चाहा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें? किसी ने कभी सोचा कि हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहना चाहिए, किस तरीके से हमारी बॉडी को काम करना चाहिए, कैसा बॉडी जो है वो हमें चाहिए? या कभी अपने रिश्तों के लिए सोचा कि आपको कैसे रिश्ते चाहिए? मतलब कॉन्शियसली यहाँ आने के पहले कभी किसी ने इस बारे में सोचा था? वो तो अभी आप लोग यहाँ पर आने के बाद में इस चीज को फील कर रहे हैं, है ना। पर क्या इसके पहले कभी ध्यान जाता था इन बातों के ऊपर कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, आपको कैसे रिश्ते चाहिए, कैसा करियर चाहिए, कैसी हेल्थ चाहिए? अगर वेट, आइडियल वेट में आना है तो कितना आइडियल वेट होना चाहिए आपका? इसके पहले क्या इतनी अवेयरनेस थी जब आप लोग किसी सेशन में नहीं थे? कभी इस तरीके से सोचा? कभी अपने कोई करियर गोल बनाए? क्या आपने अपनी मानसिक शांति और खुशी के लिए ऐसा कुछ चाहा कि भाई मुझे अपनी खुशियों के लिए ये चीजें करनी है, या मेरी लाइफ ऐसी ऐसी होगी, या ये चीजें मेरी जिंदगी में होंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी? नहीं सोचा। लोग नहीं सोचते जनरली ये सब चीजों को, है ना। तो आज अपने आप से सबसे पहले तो गहराई से एक सवाल कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको खुशी देती है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी 10 चीजें मुझे बना के दे दो कि आपको कौन सी चीजें खुशी देती हैं, या आपको कौन सी चीजें अपनी लाइफ में चाहिए, तो आप सोच में पड़ जाओगे एक बार को। किसी के पास में पेन और कॉपी है तो वो लिख सकते हैं। अभी 10 चीजें आप बैठ के लिख नहीं पाएंगे, सोचना पड़ जाएगा आपको, है ना, कि क्या क्या चीजें चाहिए आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद ही पता नहीं होता कि हमको क्या चाहिए, और बस हम परेशान रहते हैं, और बस हम दुखी रहते हैं, और हम बस शिकायत करते रहते हैं, और दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं अपने जीवन के लिए। फला की वजह से हम ये नहीं कर पाए, उसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। लेकिन सच बात तो ये है कि हम अपने डर की वजह से नहीं कर पाए, है ना। वो तो बहाना है। एक कोई इंसान अगर आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है तो ठीक है, वो मना कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी वो है ना। लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर आप रुक गए या आप ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे, तो आप भी तो कहीं ना कहीं डरते हैं चीजों से, परिस्थितियों के चेंज होने से, लोग नाराज हो जाएंगे इससे, या आपके इर्द गिर्द पता नहीं क्या हो जाएगा इससे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आप डरते हैं। तो अपने जीवन की जिम्मेदारी क्या कभी ली कि ये मेरी वजह से नहीं, यहाँ मौका नहीं मिला? मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है ना। पर हम उस मौके पे स्टेप नहीं उठाते हैं, है ना। तो मौका सबको मिलता है, ये नहीं बिल्कुल बोलूंगी कि मौका नहीं मिलता है, मौका सबको मिलता है। पर हम सही समय पे सही कदम नहीं उठा पाते हैं, कई बार डर जाते हैं, है ना। या परिस्थितियों की वजह से हार जाते हैं, पर हमें लगता है कि अब शायद मेरे से नहीं होगा। ये भी चीजें हो जाती हैं, तो हम वहीं पर उस चीज को ड्रॉप कर देते हैं। और जब ड्रॉप कर देते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं, हमने उस वक्त पे इतनी पढ़ाई की थी, हम फला की वजह से हम जॉब नहीं करने जा पाए, है ना। हमारे करियर में उस वक्त पे ये हो जाता, इन्होंने हमें करने नहीं दिया। फिर, और ये दर्द यहीं खत्म नहीं होता है, ये दर्द जीवन भर चलता है, लाइफ टाइम चलता है हमारे साथ में। और ये बातें हमको पिंच करती रहती है कि हमने अपने जीवन में ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारा ये हो गया, वो हो गया। हम जिंदगी भर भी ब्लेम कर लें तो इस दुख से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, है ना। तो पर क्या ये वाकई में इस केस में हमने अपनी जिम्मेदारी ली? नहीं ली ना। मैं बताऊं, मैं मारवाड़ी फैमिली में मेरी शादी हुई, मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था मैं कोई काम करूं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, जब शुरुआत से। लेकिन मैंने, मेरे अंदर एक, मतलब था वो कि नहीं, एक जुनून होता है ना, एक खून जो उबलता है कि नहीं, करना है, करना है, करना है, करना है, कुछ तो करना है।
कुछ तो करना है, अपना नाम बनाना है। तो उस चक्कर में कुछ कुछ काम शुरू किया, घर से काम किया, बहुत टाइम तक घर से काम किया, बुटीक किया। मतलब फिर उसके बाद फिर मतलब 6-7 सालों तक बुटीक का काम किया, घर से चला, बहुत अच्छा चला। उसके बाद फिर ऑनलाइन रिसेलिंग की, जब लखनऊ शिफ्ट हुए तो उसके बाद फिर दिमाग में हमेशा यही चलता था कि और इससे बेहतर, और इससे बेहतर, और इससे बेहतर, और इससे बेहतर की जब चाह रहती है तो फिर मुझे लॉकडाउन के बाद में, कोविड के बाद में ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैंने अपनी हेल्थ अच्छी की, और उसके बाद फिर इस करियर में आए। तो कहीं ना कहीं जब हमारे दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं, और आज कई बार ऐसा होता था कि जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे बोलते थे कोई जरूरत नहीं है काम करने की, और काम करके क्या करोगे। आज वो लोग, सब लोग सपोर्ट करते हैं और मान सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। लेकिन अगर वहीं पर रुक गए होते जब लोगों ने कहा था कि काम नहीं करना है, या कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, या तुम काम करके हमारी बेइज्जती करवाते हो, तो फिर रुक गई होती जिंदगी वहीं पर। और हमें, मेरे पास भी एक वो होता हमेशा पूरी जिंदगी भर किसी को कोसने के लिए कि उस टाइम पे मैं ये नहीं कर पाई, है ना। तो ऐसा किसी ना किसी सबकी लाइफ में होता है, अब सबकी लाइफ में ऐसा ऐसा एक मोमेंट होगा। पर अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। आज अभी अभी से अगर कोई डिसाइड करे तब भी वो कुछ भी कर सकता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हो, किसी भी उम्र में आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। आप कोई करियर अपनाना चाहते हैं, आप कोई करियर अपना सकते हैं। आप अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहें, आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। आप पैसे कमाना चाहें, आप पैसे कमा सकते हैं। कोई भी उम्र, कोई भी बाधा नहीं है। जिस भी उम्र में जो भी चीजें हम लोग करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। आपने कोई ऐसी स्टोरी देखी होगी जहाँ पर एक 80 साल की लेडी है, उनके थोड़ा उनको अर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था, और वो जो है उनको घुटने वगैरह का प्रॉब्लम, उन्होंने जिम करना स्टार्ट किया कि मुझे ऐसे तो नहीं बैठना है, जिम करना है। और उन्होंने ऐसे ही 70 की उम्र के बाद में जिम करना स्टार्ट किया, और एकदम फिट है, और आज जिम ट्रेनर है वो, है ना। तो उम्र कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारी तो उम्र इतनी हो गई, अब हम तो वजन नहीं उठा सकते, और अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जिंदगी बराबर मौके देती रहती है। और हमारे अंदर बस एक शक्ति है जो हमेशा से मौजूद है। पर बस बात इतनी सी है कि हमें जो है ना उसके बारे में पता नहीं है, हम जो है ना उसके बारे में सोचते नहीं है। तो बस हमें, हम, हाँ, एक लेडी डांसर भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, और अभी वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों को बस ऐसा लगता है, हमारे नेगेटिव विचार हमें दूर कर देते हैं अपने सपनों से। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन एक शक्ति होती है जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। रोज अपने आप को यही बताने में लगे रहते हैं कि ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुमसे नहीं होगा। ठीक है। लेकिन मैनिफेस्टेशन हमको एक विश्वास देता है कि यस, ये तुम कर सकते हो। और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जब वो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो ये एक एनर्जी होती है, ये ऊर्जा है, जो ये हमें जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे ये हमारी रियलिटी बनाता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है। और जिनको मालूम चल गया कि इसको यूज कैसे करना है, उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत हद तक बदल लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस कर लिए। ये मेरे पास में एक बुक है, इसका नाम है हीरो। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा उन्हीं लोगों की कहानी है जिन लोगों ने इस तरीके से अपनी जिंदगी को बदला है ना। इस बुक में उन सभी लोगों की स्टोरीज दी हुई हैं आज तक दुनिया में जितने लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है। और सिर्फ ये तो मतलब विदेशी लोगों की बात है, हमारे देश में भी आजकल बहुत ज्यादा इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और आप देखते हैं जो भी जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनसे आप सुनेंगे ना उनके मुंह से, तो ज्यादातर लोग आपको मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। उसमें बहुत सारे एक्टर हैं, सफल लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्लेयर्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में इसको यूज करते हैं, और इससे सफलता भी उन्होंने पाई है। तो कुछ कुछ कहानियां ऐसी हैं, जैसे जिम कैरी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। वो जो जाने माने अभिनेता थे, लेकिन उन्होंने इसको मैनिफेस्टेशन को कैसे यूज किया, उन्होंने, जब वो बहुत सफल नहीं थे, उन्होंने एक दिन एक चेक बनाया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनको 10 मिलियन की रकम मिली है। मतलब उस चेक पे उन्होंने लिख दिया और उसको रख लिया अपनी पॉकेट में। ठीक है। और उसके बाद फिर वो अपना काम करते रहे, और उन्होंने बस जो भी उनका काम था, जो एक्टिंग वगैरह वो कर रहे थे वो करते रहे। और उसके बाद उनके कुछ सालों बाद एक फिल्म आई,
डम्ब एंड डम्बर, उसके लिए उनको ठीक उतने ही पैसे मिले, उतने ही भुगतान किए गए जितना कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, है ना। इसी तरीके से एक ओपरा विनफ्रे की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कभी, एक प्रसिद्ध अमेरिकी टेलीविजन होस्ट हैं और एक्ट्रेस हैं। बहुत ही सामान्य परिवार से थी, गरीब परिवार से थी। उनको कुछ पता नहीं था कि उनकी लाइफ में कैसे चीजें होंगी, कैसे उनके सपने पूरे होंगे, क्या होगा। लेकिन उन्होंने भी इस चीज को शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को यूज किया और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। एक बहुत बड़ी शख्सियत वो बन गई। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने, अगर शाहरुख खान, अक्षय कुमार या आज की डेट में बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, आपने सुना होगा उन लोगों को भी बातें करते हुए इसके बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिंदगी को इसके थ्रू चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं। बस इसके बारे में जानने की जरूरत है ना। तो इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और लोगों ने बहुत बड़े बड़े रिजल्ट भी क्रिएट किए हैं इससे, है ना। तो इसको समझना जरूरी है कि ये होता कैसे है। ये सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को समझना जरूरी है कि ये कैसे होता है, क्योंकि हम लोग रोज अपने जीवन में अपने मस्तिष्क यानी कि अपने मन के द्वारा अपने जीवन में कुछ कुछ रिजल्ट क्रिएट करते हैं। या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है ना। तो हमारे पास जो मन है, ये जो मस्तिष्क है, हमको इसका जो यूज है वो करना बहुत बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये एक पावरफुल मशीन है जो हमको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है और साथ ही साथ ये हमको गलत रिजल्ट भी दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, क्योंकि इसको अच्छा बुरा पता नहीं है। इसको आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे ये बस वैसा ही काम करने लग जाएगा। तो हमारे मन के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है चेतन मन जो तर्क करने वाला होता है, एक तो होता है अवचेतन मन। मतलब ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये जो चीज अगर आपने इसको एक बार ठीक से फीड करा दी तो ये उसी के हिसाब से आपके जीवन को बनाने लग जाता है। ठीक है। अगर आपने कह दिया कि मैं जो है वो कभी जीवन में पतली नहीं हो सकती, तो यकीन मानिए आप लाख डाइट कर लीजिए, आप लाख बड़े बड़े कोर्सेज ले लीजिए, आप जीवन में कभी भी पतले नहीं हो पाएंगे। अगर आपको अपने जीवन में एक बार अगर आपने अपना ऐसा बिलीव बना लिया, कोई भी नेगेटिव बिलीव बना लिया, उसके बाद आप कितनी चीजें करते रहिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप बिलीव चेंज नहीं करेंगे। आप अपने जो आपका दिमाग है उसके पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे और बार बार प्रैक्टिस से अपने आप को ये आदत नहीं डलवा देंगे कि मैं बिल्कुल स्लिम और फिट हूँ। तो ये इस तरीके से काम करता है कि मतलब अगर आपने अपने आप को, अगर आप अपने आप को रोज ये बात बताते रहते हैं, यार मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, दिन में 10 बार यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने आप से बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। बताइए, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बार बार याद दिलाते रहते हैं या बहुत सारी नेगेटिव बातें करते रहते हैं अपने बारे में, आसपास के बारे में, अपने माहौल के बारे में, या दुनिया के भी बारे में। अगर आप बात करते हैं राजनीति के बारे में, बात कितनी तरीके की बातें हो सकती हैं। लोग बोलते ही है ना। सुमित्रा जी एकदम ईमानदारी से हाथ उठा रही है कि आप बोलते हैं ऐसा। ज्यादातर लोग बोलते हैं, आपकी गलती नहीं है, हमारा दिमाग में ऐसे ही बना ही हुआ है। तो जब बार 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 नेगेटिविटी के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, अपने दिमाग को सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्या? मिलेगा? बताइए। नहीं मिल पाएगा। तो याद रखना चाहिए हमेशा हमें कि हमारा जो हमारा अवचेतन मन है ना, उसके कॉन्शियस माइंड के थ्रू अगर आप उसमें कोई भी विचार बोते रहते हैं, बोते रहते हैं, बोते रहते हैं, तो वो उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसके लिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये अच्छे और बुरे पे एक ही तरीके से काम करता है। जब आप इसका नकारात्मक ढंग से प्रयोग करेंगे तो ये आपको नकारात्मक रिजल्ट देगा। जब आप इसका पॉजिटिव उपयोग करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है। तो ये ठीक इसी तरीके से काम करता है। तो हमें बस ये करना होता है कि हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। एक बुक पढ़ी थी मैंने जिसमें राइटर ने बताया, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच थी, उन्होंने बताया कि वो कुछ एक लड़के से मिली जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता था। ठीक है। लेकिन उसके पास में पैसा नहीं था डॉक्टरी पढ़ की पढ़ाई करने के लिए। तो उन्होंने उसको समझाया, एक उनको उसको उदाहरण दिया कि कैसे एक बीज जो जमीन में पड़ा हुआ होता है, मान लीजिए आपने एक बीज को जमीन में डाल दिया, वो बीज जमीन में पड़ा लेकिन उसने अपनी ओर उन सभी जरूरी चीजों को आकर्षित कर लिया जो इसको उगा सके, पेड़ को उगा सके। तो तुम्हें क्या करना है, उन्होंने उसको समझाया कि तुम्हें क्या करना है कि उसे केवल उस बीज से सबक लेना है और अपने अवचेतन मन में
सभी जरूरी विचारों को इकट्ठा करना है जो तुम्हें डॉक्टर बना सके। उन्होंने उसको समझाया। उस इंसान ने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, उसने एक हॉस्पिटल में नौकरी कर ली। ठीक है, वो खर्चे के लिए वहां पर अपने मतलब जो डॉक्टर्स थे उनके मतलब रूम था उनको क्लीन करता, खिड़कियां धोता, या उनके जितने भी जो उनका पूरा ऑफिस होता उनको देखता, क्लीन करता, सब चीजें करता। और वो जो वहां पर सबकी दीवारों पर जो वो डिप्लोमा देखते थे, डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट देखता था, उनके नाम जिसमें जिसमें लिखे रहते थे, वो उसने उसने अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दिया कि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये जो कुर्सी है, मैं यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ। उसने सब चीज में अपना नाम देखना शुरू कर दिया और अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दिया। उसने 4 महीने तक ये जो पिक्चर थी वो अपने माइंड में बनानी जारी जारी रखी और बनाता रहा, और उसको एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उसकी मेहनत को देखते हुए, उसके विचारों को जानते हुए एक जो डॉक्टर थे वो इसको काफी पसंद करने लगे। उन्होंने मतलब मन ही मन फैसला किया कि इसको मुझे सिखाना है। तो पहले तो उन्होंने एज अ असिस्टेंट उसको, जैसे कि जो असिस्टेंट के तौर पे अपने ऑफिस में नौकरी पे रख लिया। उसके बाद उसकी पूरी उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उन्होंने खुद उठाया, और आज वो जो लड़का है वो कनाडा का एक जाना माना डॉक्टर है ना। तो उसने अपने सब कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हुए अपने करियर को, जो उसके लिए संभव भी नहीं था एक टाइम पे, ना तो कोई मदद थी ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने केवल और केवल मैनिफेस्टेशन को यूज करके वो एक डॉक्टर बन गया, एक सर्जन बन गया, है ना। तो ऐसा लोगों के साथ में हुआ है, ये सच्ची कहानियां हैं, कोई मतलब कहीं से कोई बनी नहीं है, किसी ने लिख नहीं दी है, सच्ची कहानियां हैं। ठीक है, तो समझना है कि मैनिफेस्टेशन की शक्ति कैसे काम करती है। मैनिफेस्टेशन की शक्ति ऐसे काम करती है कि आप जो सोचते हैं वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो वाकई में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम दूर हो करके एक दिन आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी सोच को इसमें बदलना होता है। ये कैसे काम करता है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कुछ सिद्धांत होते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अगर आप खुद को सफल मानेंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि आप अपनी लाइफ में वैसे ही लोगों को भी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वैसे ही लोगों से आप मिलने लग जाते हैं, है ना। अगर आप सोचेंगे कि ये मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वैसे ही लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। अगर आपको एक बदलाव चाहिए, आप आज से फैसला कर लेंगे कि मुझे तो अपनी लाइफ में ये चीज क्रिएट करनी है, तो ऊपर वाला आपको ऐसे लोगों से मिलाने लग जाएगा जो आपको इस चीजों में हेल्प करे। सबसे पहले तो सोचना ही है ना कि हमें चाहिए क्या अपनी लाइफ में, कैसी हेल्थ चाहिए, कैसा करियर चाहिए, कैसे रिश्ते चाहिए। जब आपने एक बार चाह लिया तो आपको वैसे लोग मिलने लग जाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है। अब ये कैसे कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक तो ये काम करता है हमारी एनर्जी और वाइब्रेशंस के ऊपर, है ना। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स जो है, ये ऊर्जा से बना है, मतलब कि एनर्जी से बना है, और हम सब एक एनर्जी हैं। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ एनर्जी है, हम सब अलग अलग एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं। और सिर्फ इंसानों की ही नहीं, सभी वस्तुओं की भी, जो आपके पास में, आपको अपने आसपास जितना भी सामान दिख रहा है, इन सब सामानों की भी एक एनर्जी होती है। ठीक है, और किसी भी एनर्जी को आप मतलब आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती जब तक कि आप उसके एनर्जी में नहीं आते। अगर आपने जीवन में चाहा आपको मोबाइल लेना है तो आपने मोबाइल लिया, आपने चाहा कि आपको एक बुक पढ़नी है तो आपके पास बुक आई। ऐसी कोई चीज आपके पास नहीं आती, पहले हम उसको चाहते हैं, फिर वो हमारे पास आती है ना। सोच के देखिएगा अपनी लाइफ के बारे में, जब भी हम लोग कोई चीज चाहते हैं तभी तो वो हमारे पास आती है, बिना चाहे आ जाती है क्या? नहीं चाहते तो हम उतना कॉन्शियसली चाहते नहीं है बहुत सारी चीजों के बारे में। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो आता है हमारे पास में, और यही सच है। ठीक है, तो हम कभी कभी कुछ चीजों को अपने आप से वैसे ही दूर भगा देते हैं, नहीं नहीं ये तो हमारे बस का नहीं है। तो नहीं है बस का तो वो नहीं आ पाता, एक बार उसको भी चाह के देखिए, तो बिल्कुल वो हमारी सच्चाई बन जाता है, वो भी हमारे पास आ जाता है ना। तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो हर एक चीज का एक वाइब्रेशन होता है, चाहे वो एक फोन हो, कोई आपके बगल में पड़ी हुई कुर्सी हो, या आपके पास में पड़ी हुई कोई किताबें हो सकती हैं, आपका सोफा हो सकता है। हर एक चीज की एक एनर्जी होती है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उससे जुड़े हुए जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको आप ब्रह्मांड में भेजते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड क्या करता है, यूनिवर्स क्या करता है, उस कंपन को, उस एनर्जी को आपके पास वापस भेजता है, जो समान ऊर्जा और समान फ्रिक्वेंसी के साथ में आपके साथ में मैच करते हैं।
फ्रीक्वेंसी या एनर्जी या ऊर्जा ये बहुत तरीके की होती है। हम लोग यहाँ पर हमेशा आपको बताते हैं कि हमेशा अपनी, अगर जितनी भी अच्छी चीजें दुनिया में होती हैं उन सबकी एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। और अच्छी चीजों को अगर पाना होता है तो हमें लाइफ में हमेशा अच्छी ऊर्जा में रहना भी पड़ना, मतलब रहना पड़ता है, हमको आना चाहिए अच्छी ऊर्जा में रहना। अगर आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, आपकी हेल्थ अच्छी अच्छी हो जाए, लेकिन आप हमेशा रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, अपनी जिंदगी से नाखुश रहते हैं, तो क्या आपको अच्छी चीजें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप अच्छी ऊर्जा में नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें बता देती हूँ आपको, ज्यादातर कोशिश करिए कि ऐसे इमोशंस में रहिए। तो हाई एनर्जी वाली फीलिंग्स और इमोशंस कौन कौन से होते हैं? वो होता है जब आप प्यार फील करते हैं, आभार मतलब कि धन्यवाद फील करते हैं, उत्साह फील करते हैं, आशा, विश्वास, शांति, खुशी। जब आप इन सब चीजों को फील करते हैं तो ये हाई एनर्जी वाइब्रेशन होती है। और जब आपको ये मिलती है तो फिर मतलब कि आप अभी, जब आप इस वाइब्रेशन में आने लग जाए तो मान लीजिए कि अब आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब आपका बॉडी, आपका सोल जो है वो तैयार है इन सब चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अगर आप ज्यादातर इस ऊर्जा में रहते हैं। लेकिन अगर आप लो एनर्जी में रहते हैं, है ना, डर, गुस्सा, नफरत, जलन, शिकायत करते रहते हैं, निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, आलस में रहते हैं, चीजों को करना नहीं चाहते, तो मतलब कि आप लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको जिंदगी से लो ही परिणाम मिल रहे हैं, या अगर आगे भी आपने अपनी चीजों को चेंज नहीं किया तो इसी लो एनर्जी में ही लो चीजों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर लाइफ चेंज करनी है तो किस एनर्जी में रहना है? हमेशा हाई एनर्जी में रहना है। हाई एनर्जी की चीजों को अट्रैक्ट करना है तो हाई एनर्जी में रहना है, कुछ विश्वास बना के रखना है, एक आशा में रहना है, लोगों से प्यार करते रहना है, उत्साह बना के रखना है अपनी चीजों के प्रति। और ये बनाए रखने के तरीके क्या है? क्योंकि हमें हमारा एनवायरनमेंट कभी भी सपोर्ट नहीं करता। आज मैं आपको बहुत सारी अभी अच्छी बातें बता दूं, अभी जैसे ही आप इधर पलटे, किसी ने आपको कुछ भी कह दिया, आपका मूड तुरंत अपसेट हो जाएगा यार। सुन, ये बात सुनी तो थी लेकिन समझ में नहीं आई उस समय पे। अगर आपको कोई कुछ भी कह देगा या गुस्सा दिला देगा तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको तब शायद मेरी उतनी बात याद नहीं आए कि ये चीज मैम ने बताई थी। लेकिन अगर आप अपने भले के लिए उस चीज को समझ जाएंगे कि नहीं, ये चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझे अपनी उस सपने से दूर करेगी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, मुझे इसको दूर करना है, ठीक है। तो हमेशा अवेयरनेस के साथ में आपको ध्यान रखना है कि हाई एनर्जी बनाए रखने के क्या तरीके होते हैं। तो वो होता है एक तो मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, और उसके अलावा अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड होती है, अगर आपने उसको पूरा किया तो आपका शरीर स्वस्थ रहा, तभी आप ये सब प्रोसेस कर पाएंगे। वरना हमारा शरीर और हमारा मन आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है तो आपका मन इन सब बातों को मानने से इनकार कर देगा, वो इस बात में यकीन ही नहीं करेगा, है ना। तो अपना शरीर अच्छा रखना, एक्सरसाइज करना, नींद अच्छी रखना अपना, तभी आपकी ये सब चीजें, आपकी एनर्जी जो है वो अच्छी रहेगी, हाई रहेगी। पॉजिटिव सोच रखना और अपने सपनों के ऊपर फोकस रखना। अगर फोकस नहीं रखेंगे तो भटक जाएंगे, है ना, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उन चीजों पे। फिर आप उल्टा पुल्टा सोचने लग गए अपनी लाइफ के बारे में, कोई भी मौका आया शिकायत करने लग गए, किसी की भी बुराई करने लग गए। तो ऐसी चीजें जो हमें लो एनर्जी में लेके जाती हैं, वैसी चीजें हमको अपनी लाइफ में नहीं करनी है। अगर आपकी मान लीजिए आज हेल्थ खराब भी है, ठीक है, और आप लेकिन अपने आप को 4 बार याद दिलाते हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन रहता है, मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, या मेरी ये बॉडी में ये हमेशा बहुत पेन रहता है, आप ये मंत्र अपने आप दिन भर में कितनी बार जो है वो अपने अंदर ये दोहराते हैं, कितनी बार दोहराते हैं? या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम करते हैं, वो अपने आप को क्या बार बार बोलते रहते हैं, यार कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही है, मार्केट बहुत खराब चल रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, मतलब दिमाग में यही बराबर चलता रहता है कि ऐसे ही जीवन चल रहा है, वही दोहराते रहते हैं। उसकी जगह उलट भी तो सोच सकते हैं कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, या मेरी बॉडी में अभी सब चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। लेकिन उसके ऊपर ध्यान केंद्रित ना करके नेगेटिव चीजों के ऊपर ध्यान चला जाता है। तो अब क्या, इसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक जो मेन पॉइंट है, जैसे कि अब मैंने बताया वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के बारे में, उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको फोकस अपना लगाना पड़ेगा अपने सपनों की तरफ। जिस चीज पर आप ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीजें आपके जीवन में आकर्षित होती हैं, है ना। और फिर विश्वास बना के भी रखना होगा, विश्वास करेंगे तभी चीजें पूरी होंगी।
अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, डर रखेंगे, फियर रखेंगे, तो वही चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी जो आप नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो हमेशा विश्वास रखें, अपने सपनों पर फोकस करें, जो कुछ भी चाहते हैं उनके ऊपर फोकस करें, और पूरे इमोशंस के साथ में उनको मैनिफेस्ट करने के ऊपर काम करें। इमोशंस बहुत जरूरी हैं। अगर आप केवल लिख रहे हैं, मैंने कोई चीज आपको बता दी और वो अफर्मेशन आपने लिखने की तरह बस लिख लिया, काम कर रहे हैं कुछ भी और लिखते जा रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि आप वो चीज आपकी पूरी ना हो, है ना। तो आपको क्या करना होता है, आपको पूरा इमोशन कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर आपको ऐसा मिल गया तो आपको कैसा लगेगा, अगर आपकी कोई ऐसी चीजें पूरी हो गई तो आप समाज में उसके लिए क्या योगदान दे सकते हैं। तो पूरी तरीके से आपको उसको कनेक्ट करना होता है। तो विचार जो, केवल विचार ही जरूरी नहीं है, बल्कि इमोशंस बहुत जरूरी हैं, पूरी फीलिंग जो वो है वो बहुत जरूरी है ना। तो ये जो वाइब्रेशन होती है ये हमको अपने गोल के, अपने सपनों के और करीब लेकर के जाती है। तो जरूर से अपने, जो भी आपका गोल है, जो भी आपके सपने हैं, अपने हेल्थ गोल है जो भी है, उसके प्रति बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड रहना वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद एक स्टेप आता है कि आपको एक्शन लेना है, कदम उठाना है। मतलब कि आपने कोई चीज सोची कि आपको अपनी लाइफ में ये चीजें चाहिए। मान लीजिए अभी कोई बीमार है, ठीक है, अभी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, और आपने ये मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है ना। तो अगर आप उसको बार बार चैंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ऐसा आप अपने मन में चैंट करते हैं या मन में अपने बार बार ये चीज को बोलते रहते हैं, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसके लिए कदम भी तो उठाएंगे। अच्छा खाना खाना शुरू करेंगे, अच्छी नींद लेना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। आपके सामने रास्ते आएंगे, जैसे कि आपके सामने रास्ता आ गया, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपके सामने ये रास्ता आया ना, इस क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज शुरू करी, आपने डाइट के ऊपर काम करना शुरू किया, और धीरे 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 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आप लोग देख रहे हैं कि एक सुखद बदलाव जो है वो आता जा रहा है, आपकी हेल्थ में एक बदलाव आता जा रहा है ना। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो एक्शन हमेशा लेते रहें, और हमेशा इन चीजों को, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को वाकई में आप चाहते हैं कि पूरा हो, तो कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। कि सबसे पहले तो क्लियर, बिल्कुल लिखिए, क्लियर गोल बनाना बहुत जरूरी होता है कि वाकई में आपको क्या चाहिए। कि अगर आप हेल्थ अच्छी करने की बात कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ में क्या अच्छा करना चाहते हैं। क्या आपके घुटनों में कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्या आपके सर में कहीं कोई दर्द रहता है, क्या आपके डाइजेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको वजन ठीक करना है, किस चीज में आपको ठीक करना है, तो वो क्लियर आपके पास में पता होना चाहिए। अगर कोई इंसान है, वो अपने करियर में कुछ करना चाहता है, उसको क्लियर पता होना चाहिए कि उसको क्या करियर चाहिए और किस तरीके से वो उसको पाना चाहता है। तो मतलब हर किसी का लक्ष्य देखिए, आज आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, अगर आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर लिखेंगे तो मैं उदाहरण से भी बता दूंगी कि आप कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी की सोच अलग है, आपके दिमाग में आपके कोई अपने सपने चल रहे होंगे, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर लिखना बहुत जरूरी होता है, या बिल्कुल क्लियर सोचना बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई अगर कुछ पैसे अर्न करना चाहता है तो वो लिख सकता है, मैं अगले 6 महीनों में 10 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे, आप ऐसी घोषणा करेंगे, उसके बाद आपने क्लियर गोल बना लिया, अब आपको वैसे लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जहां से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां पर आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो क्लियर गोल बनाइए, और इसके बारे में आपको सोचना भी होता है, ऐसी कल्पना भी करनी होती है कि ये आपकी लाइफ में हो गया है। ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास में ये है नहीं, हम कैसे कह दें। जैसे आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जब आप अपना रिजल्ट बताते हैं तो बताते हैं हमने 4 किलो वेट तो कम कर लिया, लेकिन अब हमारा वेट स्टक हो गया है ना। ये बोलते हैं मैम ये चीजें तो अच्छी हो गई, पर ये अभी हमारी ये नहीं अच्छा हुआ, या ये पूरे टाइम दर्द करता रहता है। तो हम लोग आपको क्या बताते हैं, तुरंत हम आपको करेक्ट करते हैं कि आपको अपने आप से, कोई बात नहीं अभी हो रहा है, पर आपको अपने आप को ये बात याद दिलानी है कि आपकी ये चीज अच्छी हो रही है। जितनी बार आप उसमें लेकिन किंतु परंतु लगाओगे, उतना ही हो सकता है मे बी आपको रिजल्ट ना मिले। तो क्या बोला जाता है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब कि आप अपने आप को झूठ नहीं बोलते रहो कि मेरे घुटने तो बहुत स्वस्थ हैं, भले ही आज स्वस्थ नहीं है, डाइजेशन स्वस्थ नहीं है, ठीक है, अभी आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, बोलते रहो मेरा डाइजेशन बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा पेट बिल्कुल सही है, मेरे को सारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, मेरे सारे अंग मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं।
ये बोलने में कहीं कोई पैसे लगेंगे? किसको दिखाना है रो रो के कि मैं मेरी जिंदगी सही नहीं चल रही है, मेरे पेट में तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मेरे सर में तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है? किसको बताना है? हम किसी को नहीं बताते, हम किसको बताते हैं? अपने आप को बताते हैं सारी बातें। हम ही तो सुनते हैं सबसे पहले, किसी और को थोड़ी ना बता रहे हैं। दूसरा तो बाद में सुनेगा, पहले तो हमारा दिमाग सुन लेगा ये बातों को। तो वैसे ही लाइफ में हमारे रिजल्ट क्रिएट करने लग जाएगा। ठीक है? तो यही करना है आपको अपने आप से। पूरे दिन यही नहीं बोलते रहना है कि मेरा तो पेट ठीक नहीं है, मेरा तो सर ठीक नहीं है, मेरे तो कमर में दर्द होता रहता है। उस चीज का नाटक करिए कि आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो आपको नाटक कब तक करते रहना है? जब तक कि आप बिल्कुल ठीक ना हो जाए। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, जब अपने डॉक्टर के पास जाइए तो उसको सच बताइए। है ना? अपने अपने कोच के साथ में जब होम विजिट में बैठिए तो उनको सच बताइए कि अभी कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें बाकी रह गई हैं, और वो उनके ऊपर काम करेगा। जहां जरूरत है बताने की वहां बताइए ना। पूरे दिन अपने आप से बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ये नहीं करना है। जब जरूरत है डॉक्टर के पास गए, बताया कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कोच के पास बैठे, बताया क्या क्या प्रॉब्लम है। पूरे दिन खुद को थोड़ी ना बताना है ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पे मैंने थोड़ा ज्यादा जोर जोर दिया है। ठीक है? फेक करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और जब तक आप इसको पा ना लें तब तक करते रहिए। और रोज अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग करते रहिए। अपने लिए कुछ भी, जिस चीज से आप ज्यादा परेशान हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे, उनकी परेशानी का रीजन अलग अलग होगा। कुछ लोग, कई बार होता है, अपने अपने आसपास के रिश्तों से परेशान रहते हैं, कुछ लोग हेल्थ से परेशान हैं, कुछ लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसकी वजह से वो परेशान है। अपने लिए एक अफर्मेशन बनाइए कि जिस भी चीज में आपको ज्यादा दुख है, ज्यादा तकलीफ है, फला चीज आपकी बहुत अच्छी है। आप कोई, किसी को पैसे की कमी है, बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं अपने। बस आपको ये नहीं सोचना है ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा, क्या बात है, कुछ भी नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। एक जो मंत्र होता है, एक और बहुत पावरफुल वर्ड होता है, हो जाएगा। है ना? उसको भी यूज करना सीख जाइए अपनी लाइफ में। हो जाएगा बोलो और अपने मन में ये सोचो, हो जाएगा। ठीक है? अगर आज किसी भी चीज की कमी है, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, कोई बोलता है मैं मकान बनवाना चाहती हूँ, ठीक है, अफर्मेशन लिखिए कि आपका वो घर बन गया है। और इमेजिन कीजिए कि आप उस घर में रह रहे हैं। जब भी आप सोचते हैं ना कुछ भी अपने घर के बारे में, तो इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए आपके घर का इंटीरियर कैसा है, कैसे रह रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, महसूस कीजिए उस चीज को। और आपको नहीं सोचना पड़ेगा, कुछ दिनों बाद वैसे नौबत बन जाएगी कि आपका घर भी बन जाएगा, आप उसमें रहना भी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है? बचपन की बात है, हम लोग बहुत, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी और मैं, हम लोग को मुंबई बहुत पसंद था। मुंबई क्यों पसंद था? क्योंकि हम, मुझे समुद्र बहुत पसंद था। तो हम लोग पड़ोसी थे। और जब छुट्टियों में पहले रात में छत पे जब हम लोग लेटते थे, तो हम लोग मतलब हवा हवाई बातें करते थे तारों वारों को देख के। तो मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा बात करते थे, हम लोग ना एक दिन मुंबई भाग जाएंगे। और हमारा जो घर होगा ना वो जुहू बीच के किनारे होगा, और समुद्र की बढ़िया बढ़िया लहरें आ रही होंगी, कितना बढ़िया लगेगा ना, बहुत मजा आएगा। हम दोनों हमेशा बात करते थे, तो बहुत मतलब मजे लेके बात करते थे। बहुत मुझे पानी पसंद भी था। और जब ये मतलब पहले तो लाइफ में जो स्ट्रगल थे वो थे ही, लेकिन जब कॉन्शियस माइंड सोचना शुरू किया कि लाइफ को चेंज करना है, तो वो एक एक चीजें जो है वो पूरी हुई। मतलब लखनऊ जब शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर एक ऐसा घर मिला जो लखनऊ में मिलना मुश्किल है। यहाँ पर सामने बिल्कुल एक झील है, मतलब मेरे घर के सामने झील व्यू है ना? तो कहीं ना कहीं वो जो बचपन में जो एक मैनिफेस्टेशन था मेरा कि मुझे पानी बहुत पसंद है, और एक ऐसी जगह में अगर घर हो तो कितना अच्छा हो, वो मैनिफेस्टेशन मेरे सबकॉन्शियस में कहीं पड़ी हुई थी। और वो मेरी इस टाइम पे आके पूरी हुई कि मुझे ऐसे जगह घर मिला जहाँ पर, ऐसा लखनऊ में कोई ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे घर के सामने में एक लेक है। आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन वो लेक है, उसका व्यू बहुत अच्छा है ना? जो लोग आए हैं मेरे घर वो जानते हैं इस बात को कि उसका व्यू कितना अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इसलिए बीच में ऐड करी मैंने, क्योंकि ये हो जाएंगी। अगर आप ऐसे चाहत, ऐसा सपना रखोगे तो आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। बस क्या करना है? आभार व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, और उसके बारे में सोचना नहीं है। आपने अपना सपना कह दिया और अब कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर ज्यादा टेंशन लेंगे, परेशान होंगे, तो हो सकता है कि वो ना पूरा हो, है ना? तो बस सोचिए और उसको छोड़ दें, और बस नेगेटिव सोच से बचते रहें। ठीक है? नकारात्मक कुछ भी नहीं सोचना है अपने बारे में, अपनी किसी भी चीजों के बारे में। ठीक है? तो ये स्टेप्स को सबको फॉलो करना है। आप, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है तो थोड़ा सेशन जो है वो लंबा हो जा रहा है।
पर मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि जल्दी से इसको खत्म करती हूँ। तो ज्यादातर हम में से जो लोग होते हैं वो आजकल के टाइम में गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर अपने आप से गलत बातें ही कर रहे हैं ना। तो आप कम से कम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, आप लोग कम से कम आज से ये चीज को समझ जाइए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपनी लाइफ में कोई भी गलत चीज को होने नहीं देंगे। जैसे किसी भी चीज के बारे में डरेंगे नहीं, कोई भी गलत चीज अपने आप से बार बार नहीं बोलेंगे, कोई भी गलत चीजों को बार बार सोचेंगे नहीं, या गॉसिप नहीं करेंगे, या इधर उधर बैठ के बुराइयां या शिकायतें नहीं करेंगे। ये सब लो एनर्जी में है और बिल्कुल भी आप लोगों को इनमें नहीं रहना है। ठीक है, अपनी लाइफ में कोई भी गलत चीज को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तो आपको अपने लिए ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो कई बार लोग जो है ना वो गलत मैनिफेस्टेशन से अपनी खराब आर्थिक स्थिति या खराब हेल्थ या खराब रिश्ते, खराब करियर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा अगर कभी सोचता है कि मैं कभी अच्छे नंबर ला ही नहीं सकता, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वाकई में वो फेल हो जाता है। अगर वो उसी जगह पे सोच ले कि मैं कुछ भी करके पास हो जाऊंगा और कोई भी दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती, तो वाकई में उसके साथ ऐसा ही होगा कि उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपने लाइफ में गलत मैनिफेस्ट ना करें, ये बहुत जरूरी है। सही तो करें लेकिन गलत से बचना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ सिंपल स्टेप्स बता देती हूँ आपको, कुछ सिंपल रूल चीजें बता देती हूँ जो करके आप लोग अपने लिए ये रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि ये आपको दिन भर करना है या इसके लिए कोई और एक्टिविटी करनी है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सुबह उठते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आज कहीं ना कहीं ये जो सेशन आपने सुना इसके बारे में अपना फोकस लेके जाइएगा, ध्यान लेके जाइएगा और अपनी जिंदगी को डिजाइन कीजिएगा कि कैसे जिंदगी आप चाहते हैं, पेन फ्री, मेडिसिन फ्री, है ना, दर्द नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, या और कोई सपने हो, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, करियर को लेकर, हस्बैंड को लेकर, कोई भी तरीके के सपने हो, जो भी सपने हो आप उनको लिख दीजिएगा, ठीक है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो, आपको ऐसा लगता है कि अभी हमारी लाइफ में ये चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत मजा आ जाएगा, जीवन जीने में एकदम बढ़िया मस्त लाइफ हो जाएगी। तो कुछ भी है वो जो चीजें हैं वो आप सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए पहले, तो उसके बारे में जानिए कि कौन सी ऐसी चीज का अभाव है जो अभी आपकी लाइफ अच्छी नहीं, लिख दीजिए उसको, ठीक है। आपने लिखा, अब क्या करना है, हर रोज सुबह उठना है, ठीक है। हर रोज सुबह उठिए और जब आप उठते हैं यहाँ, तो आपके घर में कोई ऐसी जगह जरूर होती है जहां से आपको थोड़ा सा खुला आसमान दिखता हुआ, जैसे बालकनी हो सकती है, छत हो सकती है, या बाहर निकल सकते हैं घर के बाहर, है ना। तो आपको सुबह उठना है, जाना है और ऊपर आसमान की तरफ देखना है और अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं और प्रणाम करना है। सबसे पहले क्या करना है, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करना है कि धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे लाइफ में इतनी सारी चीजें दी, मुझे हेल्दी शरीर दिया, घर दिया रहने को, इतना परिवार दिया, रिश्ते दिए। और उसके बाद आपके मन में जो भी इच्छा है, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है वहां पर आपको उसको बोलना है कि मेरी ये चीज कंप्लीट हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस इतना ही। ये नहीं सारा दिन उसमें लगे रहना है, अरे यार ये कैसे होगा, ये तो लिख दिया, कुछ नहीं, भूल गए। बस उसके बाद फिर अपना डेली का काम करिए। एक दिमाग में बस रखिए कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, जैसे शिकायत नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, अपने बारे में गलत नहीं सोचना है, अपने बारे में गलत नहीं बोलना है। दिन भर आपने ऐसे इस तरीके से कर लिया, फिर क्या हुआ, रात में सोने के लिए गए, ठीक है। सोने के पहले भी सब लोग जाते हैं, तुरंत तो नींद आनी जाती, 5 मिनट के लिए फिर से ग्रेटिट्यूड कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए पूरे दिन के लिए, जो कुछ भी हुआ। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं कोई ऐसी बुरी चीज होने वाली थी, आप उससे बच गए, है ना, कुछ भी छोटी मोटी जो भी चीजें ऐसी हुई, फिर से जाइए बेड पर, फिर धन्यवाद बोलिए, फिर उसके बाद बोलिए अपने आपको कि सारी चीजें अच्छी हुई और जो भी इच्छा आपने लिखी है वो पूरी हो गई है, और मैं उसके लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। फिर से आपने अपने आप को एक बार ये बात याद दिलाई और आपने क्या किया, धन्यवाद कर दिया और सोने लगे, ठीक है। आपने अपना सो गए ये बोल करके, तो क्या हुआ, ये सोने, अगर आपने ये बोल के सोए तो क्या हुआ, क्योंकि जो आप अपने सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस में डालते हैं, जो भी चीजें आप डालेंगे वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और वैसा ही रिजल्ट आपके लाइफ में क्रिएट होने लग जाएगा। तो दो समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो सुबह उठने का और रात में सोने के पहले, ये दोनों टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वक्त पे आप जो भी अपनी मैनिफेस्टेशन करना चाहें, अपने जो भी विचार आप बोएंगे, वैसा आपको अपने रिजल्ट मिलने लग जाएगा अपनी लाइफ में, ठीक है।
तो आपको बस ये सिंपल सी चीजें जो है, जो मैंने अभी बताया, ये आपको करनी है, ठीक है। और अपने जीवन में कुछ चीजें याद रखिए कि अच्छे लोगों के साथ में रहिए। जो चीजें, जो लोग टॉक्सिक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं, आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं, आपको मालूम है कि आपके साथ ऐसा करते हैं, तो उन लोगों के साथ में कम से कम रहिए, ठीक है। आपको कोई भी लाइफ में ऐसा नहीं चाहिए जो आपकी पीठ पे हाथ रख के बोले कि हाँ बेटा कोई बात नहीं। आप खुद रखो और खुद अपने आप को ये याद दिलाओ, सब बढ़िया हो रहा है लाइफ में, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। अपना खुद का ब्रांड बनाओ ना, दूसरों की तरफ क्यों देखना है कि ये हमको लाइफ में ये लाके दे, वो लाके दे। अपना खुद का बनाना पड़ता है ना। और हैप्पीनेस हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरुआत में फेक करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, पहले फेक करेंगे, उसके बाद वो हमारी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई चीजें एकदम से नहीं हो जाएंगी, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप करिए, और इसके लिए एक टेक्निक करिएगा, वीआईपी टेक्निक होती है। इस वीआईपी टेक्निक को अगर आप करते हैं तो 7 दिनों तक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन वीआईपी टेक्निक को 7 दिनों तक प्रैक्टिस करना है। और जब आप 7 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, आपकी लाइफ में धीरे धीरे ये सब क्या होती है, ये सब एक आदतें होती हैं। और आदत एक दिन में नहीं बनती है। आदत कब बनती है, जब हम धीरे 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 उन चीजों को, उन बिहेवियर को अपने दिमाग में लाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 दिनों की एक वीआईपी प्रैक्टिस आपको करनी है। वीआईपी क्या, वी फॉर विक्टिम। विक्टिम नहीं बनना है, शिकायत नहीं करनी है, किसी से भी रोते नहीं रहना है अपनी परिस्थिति के बारे में या अपने बारे में, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, मतलब मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ कोई प्रॉब्लम है सही व्यक्ति से कहना है, हर किसी से नहीं कहना है। तो विक्टिम नहीं बनना है बिल्कुल भी, वी फॉर विक्टिम, विक्टिम नहीं बनना है अगले 7 दिनों तक। फिर उसके बाद क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लग रही हैं, किन बातों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, और किन चीजों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सफल हो सकती है। अपने बारे में एक अवेयरनेस लेके आइए, उन चीजों को पहचानिए, उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। और फिर क्या करना है, उसके लिए जो कुछ भी करना है, तो फिर क्या करना है, तीसरा क्या आता है, पी। पी फॉर प्रोकास्टिनेशन, मतलब कि आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, टालना नहीं है। चाहे वो 1 मिनट के लिए ही करना हो, लेकिन वो चीजें जो आपके सपने के लिए जरूरी है वो आपको जरूर करना है। चाहे वो हेल्थ अच्छी रखने के लिए एक्सरसाइज हो, जैसे कुछ लोग बीच में संडे आया छुट्टी मार ली, और कुछ आया छुट्टी मार ली, नहीं। फिर वो चीजें अगर आपके सपने के लिए जरूरी है, तो उसको चाहे वो आपको 1 मिनट के लिए करे, 5 मिनट के लिए करे, वो आपको करनी जरूरी है, उनको आपको करना ही है, ठीक है। तो आपको ये जो चीजें हैं ये जरूर से करनी है, इनको ध्यान में रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जैसे कोई भी चीज आपको, आप विजुलाइज नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, तो आप उसकी पिक्चर भी बना करके रख सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई चीज चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप उसकी पिक्चर एक प्रिंट आउट निकाल लो, और वो प्रिंट आउट आप अपने सामने कहीं भी रख दीजिए। या कोई चीज जो आप नहीं कर पाते, आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो वो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के, जहां कहीं भी आप दिन में सबसे ज्यादा रहते हैं, उनको चिपका दीजिए वहां पर, ठीक है। ताकि वो दिन में आपको 4 बार 10 बार जब दिखेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ठीक है ना, मैंने ये चीज का अपने आप से प्रॉमिस किया है, और ये चीजें मेरी लाइफ में होके रहेंगी। वो जो लिख के आप चिपकाएंगे, आपको जो दिखेगा वो, तो आपको बार 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 ये याद होता रहेगा कि आप कोई चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को याद दिलाते रहिए, लिख के रख लीजिए, फोटो निकाल लीजिए, उस चीज की जो कुछ भी करना चाहते हैं वो चीज करके रखिए। पर अपने सपनों का जीवन आप जी सकते हैं, याद रखिए। बस उसको करने की तरफ अपना एक प्रयास कीजिए। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे किसी को कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा लो, जब तक कि उसको समझ में खुद से नहीं आएगा, उसका समय नहीं आएगा, तब तक उसको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको ईश्वर एक संकेत दे रहे हैं, जैसे जो लोग आज सेशन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मतलब हमारे ग्रुप्स में भी हैं लोग, लेकिन जब लोग नहीं आते तो इसका क्या मतलब है कि अभी उनका टाइम नहीं आया है। तो आज जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है कि आपका लाइफ चेंज हो, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस सेशन को सुन रहे हैं। अभी भी 103 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग चले गए, तो इसका मतलब है कि उनको शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है अपनी लाइफ चेंज करने में। लेकिन अगर वाकई में आपको अपनी लाइफ चेंज करने में इंटरेस्ट है, तो आज से अपने सोच, अपने विचार के बारे में अवेयर हो जाइए, अपनी जिंदगी के बारे में अवेयर हो जाइए, और उस चीज के बारे में अवेयर हो जाइए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। और अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोगों ने सिखाया है यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, सब चीजें सिखाई हैं आपको।
और जब आप उसको करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो सकती है ना। और बहुत सारे लोगों की हुई है, तो आपकी क्यों नहीं होगी, हमारी क्यों नहीं होगी, है ना। तो बस असंभव को भी संभव बना सकते हैं लोग। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप लोगों ने सुना है, जिनका कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया था, पर उन्होंने सोचा कि उनको एवरेस्ट फतेह करना है। ऐसे कोई सोच सकता है कि जिसके पास पैर ही ना हो वो सोचे कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है ना। लेकिन क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने सपने को पूरा करने के लिए एक सोच, एक विचार को क्रिएट किया, और उसके बाद फिर वो एवरेस्ट चढ़ गई, फतेह कर लिया उन्होंने एवरेस्ट को। ठीक है। तो कोई भी चीज रोड़ा नहीं बन सकती है अगर हम लोग सोच लें और उस चीज को पूरा करने के ऊपर पूरे विश्वास के साथ में, पूरी क्लैरिटी के साथ में लग जाएं। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। क्लैरिटी रखें अपने गोल के बारे में, अपने सपनों के बारे में, विश्वास रखें। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने पापा को बोल देता है कि पापा मुझे ना एक बुक चाहिए। उसके बाद फिर उस बच्चे के मन में ये डाउट नहीं है पापा ये किताब लाएंगे कि नहीं लाएंगे। उसको पता है आज नहीं तो कल पापा ये किताब ले ही आएंगे, है ना। तो वैसा ही विश्वास हमें ईश्वर के ऊपर रखना होता है, इस ब्रह्मांड के ऊपर रखना होता है कि आपने जो एक बार एक बात कह दी, वो उन्होंने सुन ली। और अब आपको अधीर नहीं होना है कि अरे यार पूरा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। बस आपको एक्शन लेने हैं, और जो वो बोलते हैं हाई एनर्जी हाई ऊर्जा में रहना है, और आपकी वो चीजें अपने आप पूरी होती जाएंगी। ठीक है। और अब मुझे, आप आज अगर आप लोग ये समझ गए हो तो मुझे करके बताइएगा। जितने भी लोग हैं अगर हो सकेगा तो आप लोग लिख करके मुझे भेजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, और आज आपने यहाँ से क्या सीखा, और आज कौन सी चीज आपके मन के अंदर बदली, और क्या चेंज अब आपकी लाइफ में आप लेकर आने वाले हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हमारे प्रोग्राम से सेशन रिलेट करता है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके पास में दुख करने का कोई रीजन ही नहीं होगा, आपको शिकायत करने का कोई रीजन ही नहीं होगा। तो आप पूरी तरीके से फोकस होकर के अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दे पाएंगे, है ना। तो आई होप कि ये कोशिश आपको समझ में आई हो, और मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी